स्टार्ट है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहते हैं, मैं एक सेकेंड, शेयर स्क्रीन। हाँ ये वैसे मैं तेरी चैट में देख पा रहा हूँ, पर मैं हर एक क्वेश्चन देख रहा हूँ। ठीक है, साइन 2x का तुमने कर ही लिया होगा भाई। साइन 2x का कर दिया होगा। अब एक सेकेंड, ये देख ले, cos 3x का तुमने कर लिया होगा। ये रेज टू द पावर 2x का कर लिया होगा। कुछ नहीं किया, वो सेम ही फॉर्मेट है। 2x लिया, ए रेज टू द पावर x का x ही होता है, तो मतलब वहां 2x था, लीनियर था, तो डिवाइड बाय 2 हो गया। वही चीज, सेम कंसेप्ट, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। वही सेम फॉर्मेट लगाया, वो ए एक्स प्लस बी एन लीनियर ही बैठा है, तो उसने वही एक्स वाला फॉर्मूला लगा दिया। वही एक्स की पावर एन प्लस वन वाला फॉर्मूला लगाया, तो ये भी हो गया होगा। अच्छा, और इसमें कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना है। ठीक है, जो ए है वो भी किया है भाई। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अब मेरे को तेरी चैट नहीं दिख पा रही, तो वही वाली बात है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा उसमें। साइन 2x का देख लो, ये इंटीग्रेशन, ये तो इजी है वाला है। 7 हो गया था, 7 देख ले, व्हाट्सएप में लिख दे मुझे। मैं तेरी चैट नहीं देख पा रहा, 7 वाला। अब है भी नहीं भी, पता नहीं कहाँ है तू। अबे चैट इनेबल के लिए मेरे को स्क्रीन देखनी पड़ेगी ना बार बार, तू मेरे को यहाँ से बोल दे। जल्दी बता, जल्दी। 7 ठीक है। 7 में कुछ नहीं करना, देख लो बस। कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ। -1 बाय ये एक्स की वजह तो 1 ही हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन ही करना है और कुछ नहीं है। तो वही है, एक्स स्क्वायर का अलग, एक्स 1 का अलग। ठीक है, ठीक है, आगे देख रहा हूँ मैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी कुछ नहीं है यार। ए एक्स कुछ नहीं किया, कांस्टेंट का बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर का अलग, एक्स का अलग, और सी का तो वही है, कांस्टेंट। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स, ये भी कर लिया होगा, फंडा इजी है। एक बार 10 देख लेते हैं। 10 में कुछ खास नहीं है। 10 में क्या है, रूट x-1/√x का होल स्क्वायर। कुछ नहीं किया इसमें। तुम ये भी कर सकते हो कि a-b का होल स्क्वायर खोल दो। बाकी कुछ नहीं है इसमें। फिर इसमें इंटीग्रेशन मैंने तो इसमें डायरेक्ट सॉल्व किया है, तो इसमें कुछ नहीं है। a-b का होल स्क्वायर करो और सेपरेट कर दो। 11 देख लेते हैं भाई। 11th में मैंने कहा था कि जहाँ न्यूमरेटर खिंचा पड़ा हो, मैंने पहले बताया था, जो भाई लेक्चर में सब कवर है। न्यूमरेटर जहाँ खिंचा हुआ और डिनोमिनेटर सिर्फ अकेला हो, तो यहाँ पे सेपरेट कर दो और कुछ मत करो। यहाँ सेपरेट किया और यहाँ इंटीग्रेशन कर दिया। 12th देख लो, 12th में भी सेम ही चीज है, मैं नहीं बता रहा ये वाली। 13 देख लो, 13 इंपॉर्टेंट है। 13th में क्या किया है, x³ - x² प्लस x-1 अपॉन x-1। इसमें क्या फंडा लगाया, आप ध्यान से देखो। अपॉन में नीचे x-1 है ना, तो अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। इसमें x² माइनस x³ माइनस x² में से हमने मान ला x² मैंने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, ये x-1 बन गया और यहाँ पे प्लस x-1 गया, और x-1 हमने कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या, ये कैंसिल आउट हो गया ऊपर नीचे, और ये x² प्लस 1 बचा, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, तो ये x³/3 प्लस x प्लस c का ये बन गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये भी अगेन इजी वाला ही क्वेश्चन है, एक्स रूट एक्स माइनस, इसमें भी कुछ खास नहीं था। मैं एक सेकंड यार इरेज करती है। ठीक है, अब ये देख ले, रूट एक्स 3x² कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई कर दिया। अरे भाई वही बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। मल्टीप्लाई किया और फिर ये इन सबको सेपरेट किया और इंटीग्रेशन निकाल दिया। 2x माइनस 3 cos x प्लस ई की पावर x। इसमें भी कुछ नहीं था, सेपरेट करना था, ये मैं नहीं, इसमें बस देख लो सोल्यूशन, कुछ खास नहीं है बताने का। इसमें भी सेपरेट करना था। 18 देख लो, 8x 18 में sec x इंटू sec x प्लस 10x, कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई कर दिया, वो sec स्क्वायर x बन गया, तो उसका 10x होता है इंटीग्रेशन, और sec x 10x का sec x ही होता है इंटीग्रेशन। 19 ये शायद कराया हुआ है। 19 है sec स्क्वायर x और अपॉन में cos x स्क्वायर x। तो इसमें क्या किया, अब सुन लो भाई, इसमें कन्वर्ट किया है, sec को किया है cos में cos स्क्वायर x, अपॉन में cosec को किया 1/sin स्क्वायर। ये कुछ नहीं किया, ये ऊपर नीचे ले गए, तो ये sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x बन गया, तो ये हो गया tan स्क्वायर x। ये बन गया tan स्क्वायर x। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन मैंने पहले भी बताया था कैसे निकालते हैं, इसको तुम लिख सकते हो sec स्क्वायर x माइनस 1, tan की आइडेंटिटी है, तो सबने पूरा सॉल्व कर लिया। सिंपल सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं 20 पे। मैं इसमें थोड़ी स्पीड ज्यादा बढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ है नहीं खास। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 इंपॉर्टेंट है, शायद आ ही जाए, नहीं मुझे तो नहीं लगता, इजी सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, मैंने फिर से कहा था जहां न्यूमेरेटर खींचा पड़ा हो और नीचे डिनोमिनेटर अकेला हो, सेपरेट कर दो। सेपरेट कर दिया यहाँ पे ये कर दिया, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ। इसने यहाँ कन्वर्ट किया, मैंने इसको 2/cos² में कन्वर्ट कर दिया और इसको 3 - 3 sin x अपॉन में cos² में बना दिया। तो कुछ नहीं हुआ, ये cos ऊपर चला गया, ये sec बन गया, और 2 बाहर हो गया इंटीग्रेशन में, और 3 भी बाहर हो गया। ऐसे ही ये sin² अपन ये sin x अपॉन cos²x, तो इसको तो ये लिख सकता है sin x बाय cos x इंटू cos x। इसी को tan में लिख दिया, इसको tan x लिख दिया, और इस cos को ऊपर लिख दिया तो sec x लिख दिया। तो sec x tan x का इंटीग्रेशन तुम्हें पता है sec x होता है। बस हो गया इसका भी इंटीग्रेशन। ये अच्छा, मतलब एक मतलब बेसिक क्वेश्चंस में है, अच्छा क्वेश्चन है बेसिक्स में, तो एमसीक्यू में डाला जा सकता है। 20 भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब 21 भी इजी सा है यार, कुछ करना नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सेपरेट करना था। 22 शायद एक बार क्या पता ना हुआ हो इन ये दानिश से, तो मैं एक बार तभी डिस्कस कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन ठीक है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। मैं एक बार इसको स्टॉप स्क्रीन शेयर। अच्छा, मैं तेरे को चैट का इनेबल कैसे करूँ, रुक। स्टूडेंट कंट्रोल्स, अलाउ स्टूडेंट्स टू चैट कर दिया मैंने। क्वेश्चन एक सेकंड में एनसीईआरटी में से देख रहा हूँ क्या है। कुछ लिखो जरा, मुझे पता चल रहा है। रुक जाए, किस कर रहा हूँ भाई, बाद में करियो, अब टाइम नहीं है। ये पहले करने को बोला था बट अब तुमने किया नहीं, तो अब वो गलती ही नहीं है। रुक जा, देख ले 22 देख ले, कुछ नहीं है, डुएबल है। उसमें भी कुछ नहीं, सेपरेट ही करना है, रूट एक्स को एक्स की पावर 1/2 और 1/√x को एक्स की पावर -1/2 लिख दे, कुछ नहीं करना। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है देख ले भाई। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स दे रखा है, अपॉन में dx दे रखा है, 4x³ - 3x की पावर 4। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देख,
इसमें क्या निकालना है हमें, इसमें क्या रखा है F2 सच दैट F2 बराबर 0। ये अच्छा एमसीक्यू है, ठीक है, सीबीएसई के हिसाब से। सच दैट हमें F में अगर हम F जो एक फंक्शन है उसमें हमने जो 2 डाला तो 0 हो गया। अब इसमें बोला हमें fx क्या होगा भाई, भाई fx क्या होगा, चलो ये बताते हैं। अब इसमें एमसीक्यूज दे रखे हैं, अब इसमें आंसर मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। मैंने क्या कहा था, जो यहाँ पे होगा वो इसका यहाँ पे अपोजिट में डेरिवेटिव होगा, है ना। अगर मैं ये जो यहाँ पे एफ एक्स का जो डेरिवेटिव दे रखा है ये एफ डैश एक्स, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो ये क्या एफ एक्स आ जाएगा, हाँ या ना लिख दे, चैट में लिख दे। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये बोर्ड के लिए हाँ भाई लिखना पड़ेगा, तुम्हें ऐसे ही लिखना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है। तो लिखो आप जरा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 3x की पावर 4 इंटू इंटीग्रेशन, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो dx है मैं इसको एक सेकंड में ऊपर ही भेज देता हूँ, पहले एक स्टेप में थोड़ा पीछे जा रहा हूँ। ये जो इंटीग्रेशन, इसको मैं dx को पहले इधर ही भेज देता हूँ ताकि समझने में ज्यादा आसान रहे, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे ये dx है, अब इसको इंटीग्रेट करो, अब इंटीग्रेट लिखना, ठीक है। तो अब ये देखो डी है, डी ऑफ एफ एक्स का, ये डी और इंटीग्रेशन, ये तो अब इंटीग्रेशन हो गया तो ये एफ एक्स ही बन गया। होता है ना, मैंने बताया था ना, अगर कोई फंक्शन फिजिक्स में भी देखी होगी, डी डब्ल्यू है, पूरी टोटल ऐड हो रही है, तो वो डब्ल्यू ऐड, उसका मतलब यही तो होता है। ये तो फील कराने के लिए बोला था ना बस। पर इसका भी एक वही मतलब है कि अगर तुम, चलो छोड़ो, मैं इसका इतना बेफालतू में इतना मतलब नहीं निकालूंगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू, क्या निकाल नहीं सकते, एस जेस की वैल्यू निकाल जरा, 4x क्यूब माइनस 3x की पावर 4, मतलब -3/x की पावर 4, इसकी वैल्यू निकाल दो, जल्दी निकाल इसकी, 2 मिनट दे रहा हूँ, वरना मैं इसका फिर सोल्यूशन लिख दूंगा 2 मिनट में, अगर मैं ही लिख दूंगा, जल्दी निकाल। करेक्ट नहीं है, मैं इसका तब भी मैं एक बार सोल्यूशन दिखा देता हूँ मैं तेरे को। अब तेरे को समझ में नहीं आया तो एक सेकंड रुक जा। शेयर स्क्रीन, ये देख, एक सेकंड सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब क्या होगा, 4 कांस्टेंट है, 4 को बाहर ले लिया, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या लिखा है, x की पावर 4 अपॉन में 4, सही है। तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ये x की पावर 4 बच गया, ठीक है। ऐसे ही ये 3/x की पावर 4, इसको क्या लिख सकता है, x की पावर -4 लिख सकता है ऊपर ले जाके, फिर इसमें आइडेंटिटी लगा दे -x की पावर n+n वाली, तो यहाँ से ये बन गया। फिर यहाँ से ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया। अब ये माइनस और माइनस था इधर, यहाँ माइनस एक यहाँ है, एक माइनस इधर है, तो ये आंसर यहाँ प्लस में बन गया।
अब x की पावर -3 को इसने यहाँ लिख दिया, पूरा कन्वर्ट करके मैंने लिख दिया x की पावर 1/3 प्लस c लगा दिया कांस्टेंट। क्या ये समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले ले, अगर 1 सेकंड में नोट्स तभी मैं दे दूंगा। स्क्रीनशॉट ले ले, रुक साफ सुथरा कर रहा हूँ, फिर नोट्स स्क्रीनशॉट ले ले इसका। ले लिया? ले ले, मैं बंद कर रहा हूँ। हाँ गलती लगी, पता, ठीक है। अच्छा हाँ, तूने ये नहीं पूछा ये दोनों आए कि नहीं, इनका ये प्रैक्टिकल है आज। मतलब प्रैक्टिकल का कुछ हुआ है, इनको थोड़ा धमकी वमकी मिली है स्कूल से, तो बस ये आज इसलिए नहीं आ गए, तो मैंने कह दिया रिकॉर्डेड देख लेना। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, अभी जो हमने निकाल दी, एक्स की पावर 4 1/x क्यूब प्लस सी, है ना। अब इसने क्वेश्चन में चीज गिवन दी थी कि f2 की वैल्यू 0 है, f ऑफ 2 की वैल्यू 0 है, तो 2 की वैल्यू पुट कर दे भाई, 2 की पावर 4 प्लस 2 क्यूब प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यहां से मुझे c की वैल्यू जल्दी से निकाल के बता दो भाई। भाई लंबा करना पड़ेगा भाई तुम्हें मेथड, अब ये बोर्ड है तो भाई बोर्ड के हिसाब से तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तो प्रैक्टिस डाल ले, वरना वहां पे गलतियां बहुत होंगी। जल्दी कर भाई इसको, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ आप 7.3 डिस्कस कर लेते हैं, 7.2 सब्स्टिट्यूशन है, वो कल होगी, उसके लिए पहले लेक्चर बनाना पड़ेगा, पहले सब्स्टिट्यूशन कराना पड़ेगा। -129 -129/8 आ गया भाई, पूरी वैल्यू नहीं निकाली तूने, -129/8। हाँ वही, ऐसे ही सही है, सही है, सही है। तो -129/8 आंसर आ रहा है। तो अब तू कह रहा होगा कि भाई ये हमें एफ ऑफ 2 की वैल्यू गिवन ही, कि भाई ऑप्शंस में ना, अगर तू ऑप्शंस देखेगा क्वेश्चन में एनसीईआरटी में देख, इसमें पूरी पूरी वैल्यू दे रखी है, एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 प्लस कांस्टेंट, ये भी साथ में वैल्यू दे रखी, तो हमें कांस्टेंट निकालने के लिए फंक्शन दे रखा था और कुछ नहीं है, ये कंडीशन। तो मैं टोटल आंसर पूरा लिख रहा हूँ सॉरी, तो तला गया मैं। अब तू लिखेगा चैट में कुछ, हाँ लिख दिया। अभी रुक देख लूंगा। तो मैं आंसर लिख रहा हूँ, एफ एक्स हमारा आ गया एक्स की पावर 4 प्लस 1/x³ -129/8, ऑप्शन ए। ये ऑप्शन ए, पोल लिखना चाहिए था यार, पोल कराना चाहिए था, तूने पोल नहीं देखा ना अभी तक इसमें, कोई नहीं। चल अब हम एनसीईआरटी खोले, 7.3 खोले, मैंने जो कल मैंने करवाया ना उसमें 7.3 के भी कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, तो मैं 7.3 करवा रहा हूँ तेरे को। खोल ले 7.3, खोल रखी है। पहला वाला क्वेश्चन देख, डुएबल है या नहीं। करिए नहीं, मत बैठिए, पहले ये देख ले करना क्या है, तो मेरे को बस ये बता दे, मैं छोड़ दूंगा मैं इस क्वेश्चन को। क्योंकि मैंने इसका तरीका बता रखा है कि साइन स्क्वायर में ऐसे क्या करना होता है, फॉर्मूला भी गिवन है, लास्ट में करवाया था, देख ले। साइन स्क्वायर एक्स वाला फंक्शन लगेगा भाई, क्या लगेगा, फॉर्मूला बताना क्या लगेगा। मैंने करवाया था ना कि साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, 1 - cos cos 2x/2, यही लिखते हैं ना, देख ले। हाँ बस यही सही है, यही लिखना है, और कुछ नहीं करना। इसमें मैं एक बार तभी मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ।
लेकिन फाइनल आंसर निकलेगा। हाँ मैं तेरे को पहला करके दिखा रहा हूँ, देख ले। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये बेचारे भी देख लेंगे। 2x + 5 dx। इस चीज को हमने कन्वर्ट करा, फॉर्मूले से कन्वर्ट किया, 1 माइनस कॉस। अब 2 था फॉर्मूले में 2x, तो x क्या हमारा पूरा मान लो, ये लीनियर है ना, इसलिए हमने मान लिया। चलो ठीक है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, इसमें सेपरेट कर दो, इसमें सेपरेट कर दो, 1 को अलग कर दो और इसको अलग कर दो। कुछ नहीं करना बस, अब हो जाएगा, लिख दे। हाँ या ना? अच्छा, ये 2 मल्टीप्लाई में भी हो जाएगा, बता देता हूँ, ये इतना तो बता ही देता हूँ। ये 2 अंदर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब तो डुएबल है। सॉल्व करके आंसर बता रहा हूँ, 2 मिनट रुक। चल ठीक है, मैं रुका हुआ हूँ, बट जल्दी करियो। हाँ, एक बार मेरे को फोटो नहीं, बाय 2 नहीं आएगा। जो तूने लिखा ना, x माइनस साइन 4x + 10/2, जो मैंने पहले भी बताया था कि जो साइन के अंदर जो है, जब तूने इंटीग्रेशन किया है, तो ये हमने माना x है, बट ये है नहीं। तो जो x का जो कोफिशिएंट है, उससे डिवाइड होगा, मतलब x माइनस साइन 4x + 10 डिवाइड में जो 2 है ना, उसके साथ में मल्टीप्लाई बाय 4 भी ले, तो पूरा आंसर बनेगा x माइनस साइन 4x + 10 डिवाइडेड बाय 8 + c। क्लियर? ये फॉर्मूले जल्दी लिख ले। चैट में लिख दे, आगे बढ़ू। लिखा है ये फॉर्मूले यूज होंगे। ये 11th की है, तो इनमें मैं कुछ खास नहीं बता रहा, बस ये लिख लो। हो गया, लिख दिया? चल ठीक है, बहुत बढ़िया। 2 साइन है कॉस है, इस बार याद भी कर ले ये फॉर्मूला। हो गया, आंखों में बसा ले फॉर्मूले को। क्वेश्चन नंबर हम 2 डिस्कस कर रहे हैं, और 3 डिस्कस करेंगे। शायद सारे कराने पड़े। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x कॉस 4x dx। इसमें क्या आइडेंटिटी लगाएगा जिससे तू आंसर निकाल दे? अब देख, तेरे को मैंने यूवी रूल तो बताया नहीं अभी इंटीग्रेशन में,
तो ये वो तो होगा नहीं, तो इसमें थोड़ी तुकड़मबाजी, हम इसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करेंगे ताकि हमारी लविंग फॉर्म में बन जाए कि हम इसको इंटीग्रेट कर पाए। एक फॉर्मूला है हमारे पास 2 sin a cos b, और उसका एक फॉर्मूला दे रखा है, वो हमने निकाल रखा है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। अगर मैं यहाँ ऊपर 2 से नीचे डिवाइड कर दूं, एक सेकंड, चल मैं अंदर की तरफ कर देता ताकि समझ में आए ज्यादा। इस सबको इधर बना दिया, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं तो क्या ठीक है, इक्वेशन बैलेंस ही रहेगी ना, कोई फर्क पड़ेगा? चैट में लिखा है ना? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या 1/2 का ये कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ये बन गई हमारी 2 sin a cos b में। तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगा इसमें, मैं लगा के दिखा रहा हूँ। तो ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये होगा हमारा साइन, ये हमारा a था, ये था हमारा b। तो साइन a प्लस बी यानी 7x प्लस साइन a माइनस बी यानी 3x माइनस 4x। तो ये क्या होगा, माइनस का x, है ना। तो यहाँ लिख दे माइनस का x dx। इतना समझ में आ गया तो चैट में हाँ या ना लिख दे। हाँ बिल्कुल, 1/2। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x। अब ये तेरे को ये आइडेंटिटी पता ही होगी, 11th में पता है कि अगर ये माइनस अंदर हो तो ये बाहर ले जाते हैं, साइन 7x dx। अब कुछ नहीं करना भाई, इसको सेपरेट करना है। तो ये हो जाएगा कि नहीं, अब बता दे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx माइनस साइन x इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस सी। इसका आंसर नहीं है, प्लस सी अभी नहीं लिख रहा, एंड में लिखेंगे। बता, जल्दी बता आंसर। खूब, कोई नहीं, जल्दी आंसर निकाल, मुझे इसका जल्दी निकाल के दे और मेरे को करेक्ट दियो। अगर लीनियर के साथ ये कांस्टेंट है तो डिवाइड करके दियो, ये आधा अधूरा नहीं चाहिए, आधा अधूरा हुआ तो गलत ही होगा, वो उसमें सही नंबर नहीं मिलेंगे बोर्ड में। जल्दी कर। ऐसे यही है ना, देख ले आंसर एक बार, पूरा मल्टीप्लाई करके निकाल दिया होगा तूने, लिखा आंसर है बट मैं उसको ढंग से नहीं देख पा रहा। यही है ना? आई ये ओपी, समझ में आ गई ये मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। अब हम एक बार थर्ड डिस्कस कर रहे हैं, थर्ड डिस्कस करने के बाद ना सिक्स्थ मैं HW डाल दूंगा, ठीक है। अब फोर्थ एक बार देख लियो कि तुम्हें आता है कि नहीं, फोर्थ भी डिस्कस हुआ है। चल आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, अब इसमें थोड़ी सी वेराइटी हो गई ना, cos इस बार cos में दे रखा है, इस बार हमें cos 4x cos 6x, ट्रिपल में, इस बार ट्रिपल वाला करके देख लेते हैं। ट्रिपल में अब हमें यहीं पे फॉर्मूला मैंने लिखवाया हुआ है 2 cos a cos b, हम वो यूज करेंगे। अब यूज दिक्कत कहाँ है कि कहाँ करें, है ना भाई, लगाएं कहाँ। अब मेरी एक थोड़ी सी मतलब, मैं कहूंगा कि जो दो बड़े वाले हैं ना, तेरी बात नहीं कर रहा मैं, ये जो ये वाले हैं, जो बड़े वाले एंगल हैं, इनको पहले राइट में, इनको पहले निपटा लेते हैं। तो एक काम करते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं,
तो ये इंटीग्रेशन 1/2 आ गया cos 2x इंटू ये बन गया 2 cos 4x cos 6x। तो इसकी वैल्यू मेरे को एक बार सेपरेट करके पूरी निकाल के बता दे, मेरे को बस वैल्यू बता दे कि इसकी वैल्यू क्या है। हाँ वो तेरी, हाँ प्रोश ठीक है, तो पहले कर तो सही, बताऊंगा, जल्दी जल्दी कर, मैं बताऊंगा फिर कि क्या करना है। पहले वैल्यू निकाल के दिखाओ, और जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं भाई उन दोनों भी निकाल के दिखाना, जल्दी करो। बहुत बढ़िया एसजे, तूने लिख दिया है cos 10x प्लस, अब तूने लिखा है cos -2x लिखा है ना, तो अब तेरे को पता है कि माइनस में जब cos में माइनस एंगल होता था वो पॉजिटिव बन जाता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो cos 2x ही लिख रहा हूँ dx। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, ये cos 2x मल्टीप्लाई पूरा ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ही खोल दे, मस्त एकदम बनना। तो ये cos 10x प्लस cos 2x का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना ये स्क्वायर, मैं उसमें क्या ही बोलूं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब सेपरेट आउट कर लेते हैं, 1/2 तो बाहर ही है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 10x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x का निकालना है इंटीग्रेशन। अब एक बात बता, चल इसमें तो इसमें इसमें बता दे पहले वाले में क्या करना होगा, मेरे को पहले वाले में अप्रोच बता दो क्या करना होगा, जल्दी बता, चाइल्ड सेक्शन में। क्योंकि मैं इसको जल्दी निपटाऊंगा तो ताकि समझ में आए, जो ज्यादा तू करो तुम करोगे तो ज्यादा बढ़िया है, मैं हर चीज कराऊंगा तो कोई पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अरे कॉमन, कॉस तो एक कॉमन लेके क्या बोले जा रहा है, रुक तो जा, पहले तू मेरे को ये बता ना, तू पहले ही आगे का सोच रहा है कि कॉस टू एक्स कॉमन निकालेंगे, कर लेंगे कर लेंगे। अब पहले देख तो ले, मैंने मल्टीप्लाई किया, कुछ तो सोच के क्या होगा, ये जो वैल्यू दिख रही है तेरे को, इसमें कुछ कर सकता है जो अभी तक हम पहले करते आ रहे हैं, इसको सॉल्व करने के लिए मैं ये पूछ रहा हूँ तेरे से। और तो एक ही चीज पूछ रहा है यार। मामला रिकॉर्डेड है। हाँ कॉस ए कॉस बी, 2 cos a cos b, तो एक काम करो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, है ना। तो अब एक काम कर, मैं इसको थोड़ा सा एरेज कर दूं, तो 1/2 कॉमन, यहाँ पे तो था ही, अब इंटीग्रेशन है, यहाँ भी 1/2 बाहर ले लिया, और इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 2x cos 10x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x dx। एक काम कर, मेरे को इसकी वैल्यू बता दे, इसकी वैल्यू निकाल दे जल्दी, यहाँ पे 2 cos a cos b लगा लो, और जल्दी बता, एकदम जल्दी। भाई साहब,
बहुत बढ़िया एसजे, ये निकाल दिया तूने। अब मेरे को इसमें भी बता दे भाई, इसकी तूने इंटीग्रेशन सॉल्व कर ली? नहीं, अभी नहीं, सॉल्व नहीं की है। ये तूने बस फॉर्मूला लगाया, यहाँ सपोला बना रहा हूँ मैं, सॉरी, थोड़ा थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ना मैं इंटीग्रेशन का साइन लगा देता हूँ, यहाँ 1/2 लिख देता हूँ, यहाँ dx लिख देता हूँ, और साथ में इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x dx। ठीक है, इतना ठीक है, समझ में आ रहा है? चैट में लिख दे जल्दी। हाँ, आ रहा ना? अब एक काम कर भाई मेरे, कि ना अब देख, ये इजीली सॉल्व हो सकता है, यहाँ पे इस वाली वैल्यू को तो तू सॉल्व कर ही लेगा। ये 1/2 अभी भी बाहर ही है ब्रैकेट में, एक काम कर, ये 1/2 है, यहाँ पे इन दोनों को सेपरेट कर दे, और 1/2 बाहर ही रहना चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दियो एंड में। जल्दी कर, इसे मल्टीप्लाई करके दिखा। इसका इंटीग्रेशन निकाल दे, दोनों को इंटीग्रेशन सॉल्व कर दे जल्दी, और मेरे को यहाँ तक की वैल्यू बता कि क्या बन रही है। 1/2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी कर दियो, ये जो ये वाला मल्टीप्लाई है, ये पूरा निकाल के दिखा, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला मार्क कर देता हूँ मैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट इतना है नहीं, तो इसको बस ध्यान से समझना। ये वाला क्वेश्चन, हाँ। 2 सेकंड रुक, हाँ, मैं 2 सेकंड रुक, जल्दी जल्दी बता इसका मुझे। मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन टाइम लग गया यार। जल्दी कर जी। हुआ एस मैं लिख दूं वैल्यू? मैं लिख देता हूँ यार, टाइम जा रहा है। हाँ, हो गया आंसर, जल्दी लिख दे। या तो चल मैच कर ले जो मैंने लिख रहा हूँ। ठीक है, sin 2x अपॉन में 24 प्लस sin 8x अपॉन में 16, यही आ रहा है? चेक कर ले। इतना लिख लिया? अच्छा, कर लिया ना? अब मेरे को बता कि अब क्या सीन है तेरा। अब ये बता, अब चल ये चीज सॉल्व हो गई, अब इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी। ये वैसे तो जल्दी हो जाता, बट ये इसमें थोड़ा मैंने ज्यादा टाइम दे दिया। cos स्क्वायर 2x को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? मैंने cos स्क्वायर x का फॉर्मूला बताया था, तो इसमें क्या कर सकता है मेरे को जल्दी बता दे। मैंने cos स्क्वायर x का एक फॉर्मूला बताया था, जो कि था फॉर्मूला 1 + cos 2x/2। ठीक है, ये फॉर्मूला था। साइन में बस यहाँ पे जो साइन, जो अपना साइन एक्स होता है ना, इसमें क्या होता है, माइनस हो जाता है जब साइन स्क्वायर एक्स की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? लिखा समझ में आ गया? हाँ, अब x को 2x रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में 2x है, यहाँ पे 2x मान ले तो ये हो जाएगा, एंगल डबल हो जाएगा। ये चीज याद रखिए, 11th का कंसेप्ट है कि अगर यहाँ एंगल हम बढ़ाते हैं तो यहाँ भी उतना ही एंगल बढ़ता है। तो ये एंगल 4x हो गया, क्योंकि यहाँ 2 था, तो 2 × 2 4x। ठीक है, तो मैं ये वैल्यू इधर पुट करने जा रहा हूँ। पल्ले पड़ रही है, हाँ या ना लिख दे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 + cos 4x/2 dx।
अब भाई ये तो बहुत इजी लग रहा है मुझे, अब इसका पूरा टोटल आंसर निकाल के देगा जल्दी से जल्द। ठीक है, जल्द से जल्द निकाल दे, कुछ नहीं करना। यहाँ पे 1/2 सेपरेट कर देना। मैंने कहा जहाँ न्यूमरेटर खिंचा हुआ होता है उसको ऐसे सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर सेपरेट आउट कर लिया, 1/2 का इंटीग्रेशन निकाल लियो। और ऐसे ही cos 4x/2 का इंटी वो 1/2 बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन cos 4x जल्दी निकाल इसका। और साथ में ये 1/2 भी है तो इसको मल्टीप्लाई भी करियो पूरी इक्वेशन से, प्लस सी फिर लिखियो। मस्त एकदम। जल्दी, 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी कर। भाई मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, तो पता नहीं तू यहीं इधर उधर जाता रहेगा। मैं आंसर लिख रहा हूँ इसका, 1 सेकेंड। इसका पूरा टोटल आंसर आएगा। तो रिकॉर्डेड देख रहे हो, वैसे तुम तो गायब होते रहोगे, मेरा भी नहीं जाना। मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगा। sin 12x/48 पूरा आंसर लिख रहा हूँ मैं। sin 8x/32 प्लस x/4 प्लस sin 2x अपॉन में 16 प्लस c, ये आंसर आ रहा है। अब मैं नेक्स्ट वाले में बढ़ रहा हूँ। चल भाई, फोर्थ वाला हो जाएगा तुमसे, डुएबल है। sin³ 2x+1, कुछ नहीं करना। जैसे मैंने उस वाले पिछले लेक्चर अगर देखा होगा तो बढ़िया है। मैं पिछले लेक्चर की चीज रिपीट नहीं करूंगा, मैं sin 3x का फॉर्मूला बता रहा हूँ। 3 sin x जो फॉर्मूला था उसको यूज करना है यहाँ पे बस। ये HW है। ठीक है, फिफ्थ sin³ x इंटू cos³x। इसमें क्या दिमाग लगा सकते हो आप, सोचो भाई। ये ऐसे सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन से होएगा तो ज्यादा इजी रहेगा। तो मैं अभी के लिए ये वाला शायद छुड़वा, मैं ये वाला छुड़वा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं दूसरे मेथड से बताऊंगा। sin³ x और cos³ x को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से ज्यादा अच्छे से हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा, अब इंटीग्रेशन ऑफ sin x sin 2x sin 3x। इसमें भी वही कुछ नहीं मत करना, वही फॉर्मूला जैसे कॉस में लगाया था तो साइन साइन में फॉर्मूला लगा देना, कुछ नहीं है। ठीक है, सेवेंथ की बात कर रहे हैं हम। सेवेंथ में है sin 4x sin 8x। कुछ नहीं है, साइन एक्स साइन बी की आइडेंटिटी लगेगी और कुछ नहीं लगेगी। साइन ए साइन ए भी आइडेंटिटी लगेगी और कुछ नहीं लगेगी। 8th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैसे अभी तक किया था सब सेम है। ये एक्सरसाइज कुछ नहीं भाई, ये बोर्ड में है। 8th में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अबे क्या बात बात याद दिलाओ यार मेरे को भी जरा, तुम लोग याद नहीं दिलाते। 2 cos x का वो cos 2x का, सॉरी, cos 2x दे रखा हमारा। 2 cos² x -1 होता है। ठीक है, और यही चीज हमारी 1 - 2 sin² x के लिए भी अप्लाई होती है।
अब मेरे को चलो एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे यही कंसेप्ट यहाँ पे एंगल का भी है, अगर मैं यहाँ पे इसको लिख दूं, क्या कह सकते हैं, cos 2x प्लस 1, ठीक है, तो ये आ गया 2 cos स्क्वायर एक्स। और एक फॉर्मूला आ गया cos 2x प्लस -1, एक ये वाली जो कंडीशन है, यहाँ पे 1 को माइनस में ले जाओ, तो ये आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये हमने इसी इक्वेशन से ये फॉर्मूले बनाए। अब क्या करना है, बात से सुन लो भाई। अब ये कंसेप्ट देख के क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ एंगल हाफ कर दूं तो यहाँ हाफ हो जाएगा? फैक्ट है, फैक्ट, फैक्ट, फैक्ट बोलूंगा मैं तो। cos x प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? ये बेसिक मैथ्स है यार। तो ये हो जाएगी, क्या होगी, 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2। ऐसी cos x -1 में होगी, यहाँ पे एंगल हाफ कर देंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 2। पल्ले पड़ा, पड़ी गया होगा। तो ये इंटीग्रेशन थी 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इसको हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं भाई? इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं, एक इसी को कन्वर्ट करके लिख दो, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स। वही इक्वेशन को मैंने वही उसी से लिखा, 1 माइनस कॉस एक्स को मैंने ये लिख दिया, 1 प्लस कॉस एक्स को मैंने ये लिख दिया। पिछली वाली बात में ऐसी मजे कर रहा था तुमसे, और कुछ नहीं कर रहा था। कंफ्यूज हो गए तो भाई कंफ्यूजन शिट बे यार, मूड नहीं आज। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स का मैंने बताया था ना फॉर्मूला। मैं इतना क्यों एक्सप्लेन करूं यार इसमें, छोड़ो, मैं लिख रहा हूँ। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अरे यार कुछ नहीं है यार, 2 cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला था, मैंने लिखवाया था 1 प्लस कॉस 2x बाय 2। तो यहाँ पे और कुछ नहीं किया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे आ गया tan स्क्वायर एक्स dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स dx का मैंने आंसर निकालना सिखा दिया है, तो भाई उसमें मत रोना। सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटीग्रेशन कर देना, तो 10x माइनस एक्स प्लस सी आ जाएगा। वही सिंपल हम वापस बढ़ेंगे, 7th में आगे बढ़ेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन में 1 प्लस cos x dx। कुछ नहीं करना भाई, वही मैंने एंगल हाफ का कंसेप्ट बता दिया था, तो यहाँ पे लिख दे। यार मेरे को स्क्रीन पे ना बार बार लिखना पड़ता है, तो मैं सीधा हाफ एंगल फॉर्मूला लगा रहा हूँ इसमें। तो cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ cos x को cos के टर्म्स में 2 cos स्क्वायर x बाय 2 -1। ऐसे ही मैं 1 प्लस cos x को लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैंने एंगल हाफ कर दिया, तो यहाँ के इसको मैं कह सकता हूँ ओनली 2 cos स्क्वायर x बाय 2। अब अगर ये ध्यान समझ में नहीं आ रहा तो भाई एनसीईआरटी एक बार देख लेना, मतलब एनसीईआरटी नहीं, मतलब जो फॉर्मूले पीछे लिखवाए थे उनको देख लेना। तो मैं यहाँ सीधा लगा रहा हूँ, ये फॉर्मूले लिख रहा हूँ मैं, इसमें यूज कर रहा हूँ। तो ये आ गया, क्या कहते हैं इसको, 2 cos स्क्वायर x बाय 2 -1 अपॉन में 2 cos स्क्वायर x बाय 2 dx। मैंने क्या कहा, जहां न्यूमरेटर खिंचा हुआ होता है और डिनोमिनेटर होता है सिंगल, तो उसको सेपरेट कर लो। क्या कर लो, सेपरेट। अच्छा, तो हमने कर लिया, क्या कर लिया, इसको सेपरेट कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया 1 माइनस 2 cos स्क्वायर 2x बाई 2, मतलब एक्स स्क्वायर x बाई 2 dx। ठीक है, कुछ नहीं करना, 1 का इंटीग्रेशन तो तुम x लिख दोगे, यहाँ पे ये cos को लिख देना। तो वो एक सेकंड में पूरा ही लिख देता यार।
तो ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे 1 का तो x हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 तो बाहर ले लिया, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का dx x माइनस 2, इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x होता है, तो हम यहाँ 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 तो लिख देंगे, बट अब यहाँ x तो लीनियर है तो इसको हाफ से और एक बार डिवाइड कर लेंगे हम, ठीक है, हाफ से एक बार डिवाइड कर दिया तो इसका 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया, ये 10 स्क्वायर नहीं है, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है, x बाई 2 का कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया, पूरा टोटल लिख रहा हूँ मैं, x माइनस 10x बाई 2 प्लस c, हो गया ये वाला भी। 10th में पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट है 10th वाला मॉड्यूल्स में से, इसमें से 10th में है सवाल, 10th वाले की, 10th वाला इम्पोर्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x, 4x dx, साइन की पावर 4 है ये, ठीक है, क्या इसको तुम ये लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। अब ये साइन स्क्वायर एक्स को फिर से लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला था भाई, लिखवाया 1000 बार, कल भी डिस्कस हुआ है वही, कि साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, और यहाँ होल स्क्वायर और था, अब कुछ नहीं कर, अच्छा यहाँ पे जो ये ऊपर है, यहाँ पे ऊपर वाले टर्म में स्क्वायर हो रहा है ना, तो ऊपर नीचे स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ नीचे तो 4 आ गया, ठीक है, अब ऊपर वाले टर्म में a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो भाई, कुछ नहीं है, माइनस 2 कॉस 2x dx, सेपरेट आउट, बस हो गया, सेपरेट करना है बस। ये तो सॉल्व हो जाएगा, तो मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा कॉस की पावर, नेक्स्ट, अरे यार, नेक्स्ट हमारा कॉस की पावर 4 2x, सेम यहीं पे वही, इसमें भी वही कॉस 2x का होल स्क्वायर लिख देंगे, स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 2x की आइडेंटिटी लग जाएगी वही, मैं ये HW छोड़ रहा हूँ भाई। अच्छा अब यहाँ पे है हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे मैं चेंज डाल सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स हो गया,
ध्यान से देखो, यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आइडेंटिटी लगा रहा हूँ। कैंसिल आउट। अब ये तो सॉल्व हो सकता है, अब इसमें कुछ नहीं करना, सेपरेट करना और आंसर लिख देना, और कुछ नहीं करना, मैं छोड़ रहा हूँ इसको यहीं पे। 13th इम्पोर्टेंट, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा। अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देख लो भाई। cos 2x की जगह हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और हम माइनस cos 2 अल्फा की जगह लिख सकते हैं, यहाँ माइनस लिखा है, cos 2 अल्फा की जगह लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। यहाँ पे dx, अब यहाँ देखो -1, यहाँ माइनस, यहाँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो मैं एक ब्रैकेट यहाँ पे ऐसे ही लिख रहा हूँ, यहाँ पे टोटल ये बनेगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा। अब कुछ नहीं करना, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। टू कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ देखो cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ a प्लस बी, a माइनस बी लगा दिया। कैंसिल आउट। सेपरेट कर लिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे तो तुम आंसर यहाँ सीधा लिख सकते हो, 2 cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है cos अल्फा और यहाँ पे dx। मैंने क्या कहा, जो भी इंटीग्रैंड जो भी होगा, जो ये वैल्यू होगी, वो इसी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स होना चाहिए। अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स होना चाहिए, बट ये अल्फा है। अगर ये अल्फा यहाँ पे है अलग है, तो हम इसको कांस्टेंट मान लेंगे, कांस्टेंट हो जाएगा 2 cos अल्फा बाहर, और ये इंटीग्रेशन ऑफ, बस यहाँ 1 ही बचेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो यानी x ही होगा, प्लस c। हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14, इसके लिए एक फॉर्मूला लिखवा ही देते हैं हम। ये थोड़ा जेई में आता है ये फॉर्मूला, कि साइन 2x किसके बराबर होता है। एक तो 2 sin x cos x के भी होता है, और 2 टर्म के और बराबर होता है, वो मैं लिखने जा रहा हूँ। तो अब देख लो अच्छे से, याद कर लो। कि साइन 2x बराबर होता है, या तो वो साइन x प्लस कॉस x के होल स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होगा, या वो माइनस 1 माइनस साइन x, यहाँ माइनस आएगा, के होल स्क्वायर के बराबर आएगा।
मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1 और यहाँ पे आएगा 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों अलग अलग है तो याद रखना, नोट डाउन कर ले भाई, पॉज कर लेना, नोट डाउन कर लो। अब ये फॉर्मूला 12th में जेई में आता है, ये एनसीईआरटी में मतलब नहीं होता ये, तो मैंने बता दिया। अच्छा, मैं साइन 2x का कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगाऊं जो है ये मेरा 1 कैंसिल आउट कर दे? क्या मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1 लगाऊं या 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लगाऊं? सिंपल सी बात है, अगर मुझे 1 कैंसिल आउट करना है तो मुझे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1 करना होगा। इजी पीजी। तो 1 से 1 कैंसिल आउट, इतनी हमारी परेशानी खत्म हो गई, तो मैं पूरा यहाँ तक इतनी वैल्यू लिख देता हूँ कि हमारी एक्चुअल में क्या बनी है वैल्यू। अभी वैसे हमने पर सब्स्टिट्यूशन अभी करा नहीं है, बट मैं तब भी इसमें थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, इसमें बस याद रखना है इससे हम क्या करेंगे। सब्स्टिट्यूशन यूज होगी इसमें, हम मान लेते हैं कि जो नीचे वाली वैल्यू हम उसको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी, ये मैं अच्छे से बता दूंगा आपको, इसकी बात नहीं है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, और कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। डी टी का डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी एक्स हो गया, तो डी एक्स लेफ्ट साइड में भेज दिया मल्टीप्लाई में, तो ये बना आंसर हमारा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यही वैल्यू हमारी ऊपर बन रही है, तो मैं इस पूरी वैल्यू की जगह डी टी लिख सकता हूँ क्या, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल, यहाँ पे डी टी लिख देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन है, इतनी तो समझ में आई जाएगी जितने भी बता रहा हूँ मैं, बाकी डिटेल में हम कल करेंगे अच्छे से। डी टी अपॉन में, अब ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मैंने क्या लिया था, टी, तो ये आएगा टी का होल स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर, अब यहाँ पे ये टी ऊपर ले जाओ -2, टी की वैल्यू -2, ये टी की पावर -2, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दो, टी -1 एन +1 वाली आइडेंटिटी, तो ये आ गया -1/टी आ गया इसका आंसर। तो अब टी की वैल्यू भी हमें लास्ट में आंसर में लिखनी है, मैं लिख रहा हूँ लास्ट में आंसर, टी की वैल्यू भी लिख रहा हूँ कि 1 माइनस टी की वैल्यू क्या थी हमारी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, हाँ याद आ गया, प्लस सी, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट बढ़ रहा हूँ आगे, नोट कर लेना भाई, मैं जल्दी जल्दी बढ़ा रहा हूँ ताकि खत्म हो ये। अब क्या बचा है हमारा, एक सेकंड, मैंने कौन सा क्वेश्चन ले लिया ये, अच्छा मैंने अभी 14 की तो लिया था, 15, 10³ 2x sec 2x, इसमें भी यार वही है, इसको मार्क कर लो, ये सब्स्टिट्यूशन पे है, ये हम नेक्स्ट में कर लेंगे, जब मैं सब्स्टिट्यूशन बता दूंगा तो ये इसको तुम कर लेना, इसको अभी मार्क कर दो 15, और एक बार मैंने तभी सब्स्टिट्यूशन बता दिया थोड़ी थोड़ी तो, 15 और कौन सा क्वेश्चन था जिसमें सब्स्टिट्यूशन लग रही थी, कौन सा वाला था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मैं ठीक है मैं बता दूंगा। नहीं, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स वाला, वो वाला क्वेश्चन था, हाँ 5th क्वेश्चन, 15 अभी छोड़ देना, ये मैं बाद में इसको मार्क कर लो, मैं दे दूंगा वापस करने को, जब सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे अच्छे से तो सीखेंगे। चलो नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 16, 10⁴x dx। यार इसमें ये तो मेरे ख्याल से एच डब्ल्यू दे देना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, 10x का वही पावर को हम ये ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे का होल स्क्वायर। अब 10² x को हम क्या लिख सकते हैं, sec² x -1 लिख सकते हैं ना।
तो बस यही करना है और कुछ मत करना। सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और उसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देना, तो ये एच डब्ल्यू है। सॉल्व करना, आंसर लाना। हालांकि एक तरीका और भी है कि हम इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, और टेन स्क्वायर एक्स को हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, तो इजी ज्यादा बैठेगा। बट कोई नहीं, सब इसमें भी सब्स्टिट्यूशन है कायदे से, देखें तो ट्राई कर लेना, बाकी अगर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ नहीं है इसमें खास, बहुत इजी सवाल है। मैंने क्या कहा, जहां न्यूमरेटर खिंचा हुआ हो और यहाँ डिनोमिनेटर में एक ही टर्म हो, मतलब एक ही नहीं है, ये दो है, मल्टीप्लाई में, पर हम इसे एक ही मानेंगे। तो क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, सेपरेट करना है। तो चलो सेपरेट करते हैं भाई। तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर, अबे यार, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो ये पावर टू है, यहाँ पे एक बचेगा, साइन एक्स बचेगा, तो यहाँ पे आ गया साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ पे एक कॉस आ जाएगा तो वो टेन बन जाएगा, साइन बाय कॉस टेन। अब ऊपर जो नीचे जो कॉस था, वो मैं कह रहा हूँ कि अब उसको मैं ऊपर ले जाता तो वो बन जाएगा मेरा सेक एक्स, सेक एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पे ऐसे ही, यहाँ पे कॉस की पावर ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे वन बचेगी पावर, तो कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स को लिख दो वही अगेन वापस, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को, तो कॉस अपॉन साइन तो ये बन जाएगा कॉट, बन जाएगा कॉट एक्स इंटू जो नीचे था उसको कॉस एक्स लिख दे इंटू डी एक्स। कुछ नहीं है, बस फिर अब यही सेपरेट करके फार्मूला डालना है। अब तो लविंग फॉर्म बन गई। तो सेक एक्स टेन एक्स का होता है सेक एक्स, और इसका क्या होता है cos x इंटू कॉस एक्स, ये लिखवाया हुआ है, तो इसका मैं बता देता हूँ माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कौन आ गया ये, छोड़ो। 18th की बात करते हैं, चलो। एटीन में कुछ नहीं करना, cos 2x प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स। मैं ये थोड़ा सा ना थ्योरी मतलब वैसे बता रहा हूँ कि इसमें कुछ है नहीं, इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना। जो मैंने cos 2x के फॉर्मूले से पहले लिखवाए थे, इसको मैं एच डब्ल्यू लिख रहा हूँ, ये कर लेना, एच डब्ल्यू में ये सॉल्व कर लेना पूरा, ठीक है। cos 2x की फॉर्मूले मतलब कैसे लगाना है, यहाँ पे हम साइन स्क्वायर एक्स को cos में अगर हम बदल दें तो सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो गया, कुछ ना कुछ तो बन जाएगा, या cos 2x को साइन में चेंज कर देते, तो अपना दिमाग लगाना, बाकी देखते हैं। बाकी मैं इसमें थोड़ा सा हिंट दे ही देता हूँ कि cos 2x को लिख देना वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला होता है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बच जाएगा। अब सुन ही लो, तो ये वन अपॉन कॉस को लिख देंगे सेक, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, बात खत्म। तो ये तो मैंने करवाई दिया, मतलब इसको एच डब्ल्यू क्या ही करोगे, बस अभी लिख लेना भाई, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना ढंग से एकदम कायदे से। इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय साइन क्यूब एक्स, वन बाय साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स, इसमें भी एक्चुअली हमारी सब्स्टिट्यूशन लगेगी, तो इसको भी वो पेंडिंग पे डाल दो, अभी ये भी हो जाएगा। 19th भी मार्क कर लो कि 19th हमें करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो।
अब कौन सा है, 19th हो गया, ये 18th नहीं था, हाँ 18th ही था, 19th भी एक सेकंड, मैंने 18th भी करवा दिया है, 19th वाला एचडब्ल्यू में डाला है। 20 देख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ऐसी सब्स्टिट्यूशन मैंने कराई हुई है। या चलो इसमें भी सब्स्टिट्यूशन है भाई, 20 को भी छोड़ो अभी। पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग। वैसे जो मैंने सब्स्टिट्यूशन वाला एक क्वेश्चन कराया है, वो वाला मैंने क्या कहते हैं उसको, शायद वो पता नहीं कौन सा था, मेरे को अब ध्यान नहीं है। बट इसमें वही लगेगा क्योंकि इसमें cos x प्लस sin x डिनोमिनेटर में है, तो तुम समझ जाओ थोड़ा थोड़ा, बाकी कुछ नहीं है। अब क्या है, हमने ये कर लिया। 21 देख लेते हैं, 21 भी वैसे तो बहुत इजी है, बहुत इजी। इसको इंटीग्रेट करना है, इसको कैसे करेंगे भाई, cos x को क्या मैं लिख सकता हूँ, या चलो छोड़ो, मैं इसको इसमें कन्वर्ट काहे कर रहा हूँ मैं इसमें। तुमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है क्या भाई कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 होती है भाई, पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी होगी तो भाई क्या ही बोलूं मैं, छोड़ो, पढ़ी होगी। तो मैं इसको साइन इनवर्स x को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है ना। अब x हमारा यहाँ पे cos x है, एक्चुअल में हमारा x यहाँ cos x है, कोई नहीं, हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ cos x, जो कि एक्चुअल में ये cos cos, ये तो तुम्हें पता है इनवर्स में पड़ा है, तो cos cos कैंसिल आउट हो गया, x बना माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको सेपरेट कर लो तो ये पाई बाई 2x, सॉरी ये थोड़ा वो हो गया। हाँ तो ये पाई बाई इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2x माइनस ये x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी लिख लेना, ठीक है, जब भी तुम हो। चलो छोड़ो, आगे बढ़ता है यार, क्या है, आगे बढ़ रहे हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 22 भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 20 में लिख रहा हूँ एनसीईआरटी में से, इसको नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन को बुक में होगा तुम्हारी। ये चलो छोड़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस इसको ना समझाने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो मैं इसको नेक्स्ट ही में ले लूंगा, नेक्स्ट डाउट सेशन में लूंगा 20 को। नोट कर लो ये सब। चलो बात करते हैं, बट 22 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है। 23 एमसीक्यू है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, मैंने वही है, वही घिसा बिटा है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। कुछ नहीं है, न्यूमरेटर खिंचा हुआ है और डिनोमिनेटर अकेला है बेचारा, तो इसको सेपरेट कर लो। dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स अपॉन में sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx। cos से cos कैंसिल, sin से sin कैंसिल, तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स, cos को चेंज कर दिया dx माइनस ये sin को ऊपर चेंज किया cos स्क्वायर एक्स। सिंपल फार्मूला है, इसको लिख दो 10x, और इसको क्या लिखोगे, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ, क्यों नहीं बता रहे। cos x स्क्वायर एक्स का होता है माइनस cot x, और माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस cot x प्लस सी, थोड़ी घिच पिच हो गई, ऊपर लिख देता हूँ, एक बार दोबारा से सुन लो भाई। cos x स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, याद किया होगा तो बढ़िया है, तो वो होता है ये sec स्क्वायर एक्स का तो 10x हो गया, माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि cos x स्क्वायर एक्स का होता है माइनस cot x, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस था क्योंकि बाहर, तो माइनस माइनस प्लस cot x प्लस सी। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का।
इसमें भी एक्चुअल में क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन है, बट मैं थोड़ा सा आइडिया दे ही देता हूँ भाई, करवा ही देते हैं ये लास्ट एमसीक्यू है ना, क्योंकि एमसीक्यू प्यारा होता है छोटा सा, इसलिए करवा रहा हूँ। cos स्क्वायर ई रेज टू द पावर एक्स इंटू एक्स। नहीं भाई तुम ये इसमें फैला दोगे, समझ में नहीं आएगा ये। जिसने सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ी वो क्या हालत खराब हो जाएगी। चलो फिर आज का ये बात खत्म होती है, सब खत्म। हमने छोड़े कौन कौन से मैं बता देता हूँ। जो मतलब सब्स्टिट्यूशन और बाकी सब तो तुम्हें करना ही है। मैंने 15 छुड़वाया है अभी के लिए, जो सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। मैंने 22 छुड़वाया जिसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं, 22 में नहीं लगेगी, बट इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा है। 19 जानबूझ के छुड़वाया। 20, ठीक है 20 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी और क्या बचा है, फिफ्थ क्वेश्चन, ये वाले होंगे। ठीक है, तो आज का ये डाउट सेशन में अच्छा वो लगा होगा तो बढ़िया है, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो तब तक के लिए ओके बाय।